हाय वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं क्लास 9th में वेरियस स्कूल्स में लाइक केंद्रीय विद्यालय में ये काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक ट्रिक है, लाइक जब भी आप कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस बनाएं, सबसे पहले आप अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर ले। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करने के बाद आपको विजुअलाइजेशन काफी आसान हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं, सो वो हम लिख लेते हैं। सो -1, सो ये -1, 2 मतलब एक्स की वैल्यू -1 हुई एंड वाई की वैल्यू 2 हुई, राइट। सो मैं -1 यहाँ लिखूंगा। लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन हो गया, लेफ्ट साइड में -1 आएगा एंड 2 कहाँ पे आएगा, समवेयर अराउंड। y की वैल्यू 2 हुई तो 2 यहाँ पे कहीं कहीं आएगा, राइट। सो 2। सो अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। सो -1, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं, -2, -5, -2 कहाँ पे आएगा, x -2 यहाँ हो गया एंड -5 समवेयर अराउंड नीचे आएगा, राइट। सो -2 -5 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसलिए ये सही आंसर नहीं हुआ, राइट। -1 -2 अगेन, -1 -2 यहीं पे कहीं पे आएगा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। -6 -3 ये भी इधर कहीं -6 आएगा लेट से, एंड -3 इधर कहीं पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -3। सो ये सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं सिवाय इसके। सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ -1, 2। सो ये समझ में आया, राइट। आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए एंड फिर से समझिए। सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट करना है, राइट। आप नंबर्स यहाँ पे डाल लीजिए, 1 2 3 एंड वो पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है उससे आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 8 फ्रॉम वाई एक्सिस इज क्या। सो अगेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना इज मस्ट, बिकॉज उससे हम विजुअलाइज कर सकेंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है। तो ये बोल रहा है -3, 8, तो x की वैल्यू क्या है, -3, y की वैल्यू क्या है, 8। तो ये x एक्सिस हो गया एंड ये y एक्सिस हो गया, राइट। सो ये -1 -2 -3 यहाँ कहीं आएगा, राइट। एंड 8 कहाँ पे आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सो ऑन बाकी नंबर्स, एंड यहाँ पे लेट से 8 आएगा। सो हम इसको यहाँ प्लॉट कर सकेंगे, राइट। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे। सो बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे -3, 8, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस होगा -3, राइट। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 0 है, 0 -1 -2 -3, राइट। सो ये -3 आ गया डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे -3। कंफ्यूज नहीं होना है, लेट से इसको 8 नहीं बोल देंगे, 8 इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, 8 इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। उल्टा, ये डिस्टेंस कितना है, ये 0 है, राइट, और ये पॉइंट कितना है, 8, राइट, 0 से 8। सो ये डिस्टेंस 8 है, सो 8 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो रिवर्स होता है। सो अगेन इसको एक बार खुद से पेन पेपर पे आप प्लॉट कीजिए, एक्स एंड वाई को प्लॉट कीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस आप लिख लीजिए, उस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द
वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा, और ये क्या होगा जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है। मेक सेंस? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स P51, Q02, R30, S-10 are plotted on graph paper, then the point on y-axis R. तो पहले इस पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। तो हमारा हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो ये 0 है, ओरिजिन 0,0 हो गया, राइट। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, राइट। एंड y पे भी हम पॉजिटिव साइड चलते हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स से। तो पहला पॉइंट क्या है, P ऑफ 5,1। तो x इज क्या 5, y इज क्या 1। सो 5 ये है एंड 1 ये है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट आएगा P ऑफ 5,1, राइट। x पे हमने 5 को प्लॉट किया एंड y पे हमने 1 को प्लॉट किया, राइट। तो 5,1, ठीक है। तो ये इज 5 लाइंग ऑन x। हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस कौन सा है, ये y एक्सिस है, राइट। इस पे 5 है क्या, नहीं है। 5 तो हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर q देखते हैं, 0,2। तो x पे 0 कहाँ पे है, ये 0 है। y इक्वल टू 2 हुआ, सो q, सो 2 ये है, राइट। तो ये हमारा q आ गया 0,2। x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू 2 हुआ। तो हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे, राइट। सो क्या q लाई कर रहा है y एक्सिस पे, यस इट इज लाइंग। सो q एक वन ऑफ दी पॉइंट्स हो गया जो y एक्सिस पे है। और भी चेक कर लेते हैं, क्या r है। तो r क्या है, r इज 3,0। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंड y 0 क्या है, ये 0, यही लाइन हो गई, y 0, राइट। तो इसको हम बोल देंगे r विच इज 0, सॉरी 3,0, राइट। 3,0। तो क्या r y एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। एंड s भी चेक कर लेते हैं, s इज -1,0। सो -1 कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू -1 एंड 0, y तो यहीं पे है। सो ये s आ गया, राइट। -1,0। क्या s है y एक्सिस पे, नहीं। y एक्सिस तो हमारा ये है, राइट, ये। तो हम बोलेंगे सिर्फ जो q है वही, जो q है वही y एक्सिस पे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ओनली q। गेट इट। क्विकली एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, जब भी ये x एक्सिस y एक्सिस, जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट x एक्सिस पे कहीं भी लाइन लाई कर सकता है, राइट। कहीं भी लाई कर सकता है, क्योंकि y की वैल्यू 0 ही एंड x इक्वल टू लेट से 1 आता है तो इस यहाँ पे आएगा 1, 2 आता है तो यहाँ पे आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा तो यहाँ आएगा, -1 आएगा तो यहाँ आएगा, -2 आएगा यहाँ आएगा, राइट। तो x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 0 मतलब वो एक y एक्सिस पे लाई करेगा। ये जो y एक्सिस है हमारा, इस पे लाई करेगा। तो लेट से हम बोलते हैं 0, -2। तो -2 इधर कहीं होगा, राइट। y की वैल्यू -2 एंड x तो 0 है, तो और तो कहीं पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, आप वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हो, राइट। सो लेट से हम 3,2 प्लॉट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये लेट से 3 है एंड ये लेट से 2 है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, distance from x axis is 2 and distance from y axis is 3, right। ये distance 3 हुआ, right। ये distance 2 हुआ, right। एक important concept है distance of points, distance of point p। so let's say p की वैल्यू दी हुई है 3,2। तो हम 3,2 को प्लॉट करेंगे, ये x एंड y। लेट्स से ये 2 है y पे, ठीक है, ये 1 और ये हुआ 1 2
3। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये 3 ये 2, तो ये हमारा P आ गया, राइट, विच इज 3, 2। सो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो ये दूरी है, राइट, 3। और ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वो ये वैल्यू होगी, राइट, 2। सो पॉइंट 32 is at 3 units from y axis and 2 units from x axis. Let's say अगर मैं इसको बोल देता 0,2, अगर p यहाँ पे लिख लेते q ऑफ 0,2, राइट, तो यहाँ x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया। सो 0 मतलब x इज 0 एंड y इज 2। हमने क्या सीखा था, ये जो वैल्यू है 3, ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है एंड 2 इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। पॉइंट्स तो x कॉमा y है, बट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 2 उल्टा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3, राइट। तो अगर हम बोलते हैं 0,2, तो ये x 0 पे प्लॉट, ये x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, 2, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, 0। तो y एक्सिस से 0 डिस्टेंस मतलब वो y एक्सिस पे ही कहीं लाइन करेगा, राइट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 2। सो लेट्स से 2 यहाँ पे है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे है, वो तो y एक्सिस पे ही आ गया, राइट, तो y एक्सिस से तो कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, बट x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन देख, द पॉइंट्स 2,1, 6,-5 एंड -3,-2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये बहुत सिंपल आसान। सबसे पहले हम अपना एक्सिस बना लेंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक्स इस एरिया में, ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा, राइट, एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, राइट, बिकॉज ये लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन लाइन है, एक्स इधर नेगेटिव होगा, वाई इधर पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, एंड वाई इधर नेगेटिव होगा, मतलब वाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सो हमें पता करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कहाँ पे लाई करते हैं, राइट। सो 2,-1 कहाँ लाई करे, 2 समवेयर, 2 ये पॉजिटिव इधर है, राइट, एंड वाई नेगेटिव, 2,-1 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, राइट, 2,-1 कैसे, आप यहाँ पे 2 प्लॉट कर लो, यहाँ पे -1 प्लॉट कर लो, राइट। तो ये हो गया 2,1, तो 2,1 कहाँ, -1 कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। 6, -5 कहाँ लाई कर, 6 कहाँ पे आएगा, लेट्स से 6 यहाँ पे कहीं आएगा x, एंड y इज -5, -5 y का इधर कहीं आएगा, राइट, तो हमारा 6, -5 यहाँ प्लॉट हुआ, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -3, -2, अब -3 इधर कहीं बैठेगा एंड -2 इधर कहीं आएगा y का वैल्यू, तो ये यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा, राइट। सो ये पॉइंट है -3, -2, तो ये कहाँ पे बैठ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, राइट। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वाड्रेंट्स प्लॉट कर लो, पॉइंट्स प्लॉट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। क्या ये तीनों 1 में लाई करते हैं, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं, ये तीनों में से कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, तो ये ऑप्शन सही हुआ, ये तीनों एक ही क्वाड्रेंट में नहीं है। लास्ट वाला जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
if the coordinates of 2 points are p minus 3 5 comma 3 q minus 8 comma minus 9 then abscissa of q minus abscissa of p. अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं abscissa एंड ऑर्डिनेट. सो x कोऑर्डिनेट को हम abscissa भी बोलते हैं, ABSCIS, एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में x एंड y नहीं बोलेंगे, कभी कभी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. सो x इज एब्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट. सो p इज -5, 3, राइट, एंड q इज 8, -9. सो एब्सिसा ऑफ q क्या हुआ 8 एंड एब्सिसा ऑफ p क्या हुआ -5, राइट. So abscissa of Q is 8 minus of abscissa of P. Abscissa of P is -5. Abscissa is the x coordinate. That's it. So ये हो गया 8 plus 5, which is nothing but 13. Moving on to the last question of this video. Again ये quadrant का है. In which quadrant will the point lies? Again अब मैंने बोला था terminology आपको याद रखनी है. Abscissa and ordinate. Abscissa is x coordinate and ordinate is y coordinates, right? तो सेम सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना x एंड y एक्सिस प्लॉट कर लेना है. अब बोल रहा है द ऑर्डिनेट इज 2 एंड एब्सिसा इज -3. एब्सिसा मतलब x इज -3, तो -3 हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, एंड ऑर्डिनेट इज 2, सो y का 2 यहाँ प्लॉट कर लेते हैं. तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट. दिस इज 2, -3. और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. सो 2, -3 कहां पे लाई कर रहा है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर देता हूं इस लाइन को. एब्सिसा इज -4 and ordinate is -2. So abscissa is -4 मतलब x is -4, तो ये कहीं इधर बैठेगा, x is -4 यहाँ कहीं आएगा, and ordinate is -2 y, ordinate is y, right. So ये यहाँ पे आएगा -2 and -4. तो ये हमारा पॉइंट आ गया -4 -2. So ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. नेक्स्ट, ऑर्डिनेट इज -3. सो अगेन ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, तो यहाँ पे -3 प्लॉट कर लेते हैं, एंड एब्सिसा इज 4 एंड एब्सिसा इज x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, सो 4 यहाँ प्लॉट कर लेते हैं. सो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी 4, -3. तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो विल मार्क इट एज फोर्थ क्वाड्रेंट. लास्ट वन, ऑर्डिनेट इज 3 and abscissa is -2. So ordinate is 3 मतलब 3 यहाँ कहीं लाई करेगा 2 के ऊपर y एक्सिस पे, and abscissa is -2 is यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट. सो ये हमारा पॉइंट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे हम, दिस इज 3, -2. तो ये कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इसका आंसर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट. होप आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद थोड़े कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हुए होंगे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही. टेक केयर और आप प्रैक्टिस करते रहिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज्यादा मास्टरी हो जाएगी इस चैप्टर पे. थैंक यू.